नाम क्या है तुम्हारा? मैं रिजवान। उम्र कितनी है? 23 साल। करते क्या हो? मैं रिक्शा चलाता हूँ। थोड़ी आवाज़ ऊंची करो। रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हो। जिनको तुमने मारा वो रिश्ते में तुम्हारी क्या थी? मेरी बहनें थी। सगी बहनें थी? अल्हम्दुलिल्लाह सखी थी। तुमसे छोटी थी? जी। क्या तकलीफ थी तुम्हें उनसे? बस उनका किरदार नहीं था अच्छा, इसलिए मैंने मारा। तुम्हारे पास क्या इस चीज़ का सबूत है कि उनका किरदार नहीं अच्छा था? आप खुद ही ढूंढ लें। मारा तुमने है, हमने नहीं। मेरे पास कोई सबूत नहीं। मैंने अपने क्या दिल के क्या किसी की जान लेने का इख्तियार तुम्हें किसने दिया? मैंने खुद ही से लिया। नाबालिग थी वो? वली थे तुम उनके? नहीं, वली मैं कहा कौन? बाप थे तुम उनके? नहीं, भाई ज़रूर था मैं उनका। तुम्हें इतनी तकलीफ थी तो निकाह कर देते उनका। शादी क्यों नहीं की तुमने उनकी? उन्होंने कहा था वो उनसे भी ज़्यादा उनका यार जो उनसे थे वो कहते थे कि भाई आ जाओ अभी। तुमने निकाह के लिए मौलवी बिठाया और उठ के भाग गई, ऐसा हुआ? मैंने उन्हें कहा था 2 मंथ सब्र कर लो, इद्दत पूरी कर लेने दो बड़ी को, लेकिन छोटी का कर देते, चलो बड़ी का मसला था तो। मारा तो तुमने छोटी को भी साथ ही है ना, तो छोटी का निकाह कर देते। ठीक। मैं कुछ पूछ रही हूँ। ठीक है। अब तो ठीक या गलत का सवाल ही नहीं पैदा होता ना, अब तो खत्म हो गई कहानी। बिल्कुल। तो यही पूछ रही हूँ कि उस वक्त निकाह कर देते। क्या निकाह पे पैसे लगते थे और कत्ल पे पैसे नहीं लगते? हाँ जी, यही सही। तुम मुझे मुस्कुरा के ऐसे बता रहे हो जैसे तुमने कोई बॉर्डर पर दुश्मन को मारा है और तुम्हें निशाने हैदर मिलना चाहिए इस बात पे, हैं? तमगा इम्तियाज मिलना चाहिए तुम्हें। मुस्कुरा तुम ऐसे रहे हो। तुमने एक ऐसा गुनाह किया है जिसके लिए अल्लाह ताला ने भी सजा, कत्ल का बदला कत्ल डिक्लेयर की है। कर दे। इंतजार किस चीज़ का? कर दे। साबित करना चाहते हो कि तुम्हें कोई दिमागी मसला है? मैं पागल। तुम पागल नहीं हो, तुम जानवर हो। जानवर से भी बड़ा हूँ मैं। जानवर से बड़ा नहीं, जानवर से बदतर होता है। बड़ी शादीशुदा थी ना, तो जब उसकी शादी की थी तो उसके शौहर की तरफ उसको रहने पर मजबूर क्यों नहीं किया आप लोगों ने? क्यों रखा था उसे घर में अगर उसका किरदार इतना गलत था तो? वो कहता था मेरे साथ ज्यादती करता ही है। क्या? बस अब मैं वो जुबान पे लाना नहीं चाहता और मुझे जो शौहर करता था वो दर्द तुमसे देखा नहीं गया, तुम बहन को घर ले आए, ले आया। तो ला कर जो तुमने किया वो दर्द, उस दर्द से बड़ा दर्द नहीं है जो तुमने दिया, वही रहने देते। सही कह रही हैं। वो खुद ही नहीं थी रहना चाहती। हमें तो बेसिकली बात ही नहीं था पता कि ये चक्कर कुछ हो रहा है। अगर औरत एक शौहर के साथ नहीं रहना चाहती तो उसे खुला लेके निकाह का हक है, उसकी रजामंदी जानकर उसका निकाह आगे कर देते। निकाह में तो बुराई नहीं है ना? सही कह रही हैं आप। निकाह में तो बुराई नहीं है ना? कोई बुराई नहीं। तो निकाह कर देते आगे। अच्छा, सोचेंगे इस बार। अब कब्र का निकाह करोगे जाके? हाँ। आज 4 जमातें पढ़ी होती तो तुम्हें इल्म होता कि मुआशरा क्या है। सही कह रही हैं आप। तुम जो उनके किरदार को लेकर उंगली उठा रहे हो, ये चीजें तो दीन ने सिखाई है ना, तो तुमने जो अमल किया वो दीन में दुरुस्त है। ये मुझे नहीं पता, बस कुरान पढ़ रखा है? इतनी नॉलेज होती तो मैं यहाँ पे होता ऐसे। बहनों से इख्तलाफ किस दिन से शुरू हुआ था? काफ़ी देर। कितना अरसा हो गया था? कम से कम 6 मंथ। वालदा के कहने पे इख्तलाफ था? थोड़ा सा ऊंचा बोलो, मुझे सुनाई नहीं। किसी ने बताया था कुछ? नहीं, मैंने खुद देखा था। क्या देखा था? बड़ी को तो मैंने रचना टोन से 2 बार पकड़ा। क्या मतलब? जाति को पकड़ लिया? जाति को सड़क पे खड़ी जा को रही पकड़- डॉक्टर के पास है कि मैं दांत निकलवाने जा रही और स्टाफ से दोस्त को लेकर ही जा रही है हॉस्पिटल। उसका क्या काम है? भाई नहीं है उसके, भाई को साथ नहीं लेके जा सकते। वो दोस्त कौन था? कोई रिश्तेदार था? नहीं, हमारा यहाँ पे कोई रिश्तेदार नहीं। अच्छा, तुमने पूछा कि वो कौन है? हाँ, तो मैंने उसका क्या जवाब था? उसका यही जवाब था, ये मेरी आपी का जो उनसे जहाँ पे मैं सिलाई स्कूल जाती हूँ ना, ये उसका भाई है। और जब पता किया तो वो उसका भाई नहीं था, उसका यार था। अच्छा, फिर क्या? फिर उसे समझाया कि ना ये हरकत कर। जितना तुमने अब तक बात को घुमा के झूठ सच मुझे सुनाने की कोशिश की, मैंने तसल्ली से तुम्हारी बात सुनी। जी। अब सवाल है सख्त, जी। और अब जवाब चाहिए मुझे सीधा। जी। जिन 2 मासूम बहनों का तुमने मारा, उनका कसूर क्या था? बस वो भाग रही थी, एक भाग रही थी और छोटी वाले का, छोटी जौन सी थी वो होटल में जाती थी, इसलिए मैंने सुना। ये सारी कहानी शुरू कहाँ से हुई थी?
बड़ी बहन से शुरू हुई थी, कैसे? क्योंकि वो पहले भागी थी 13 साल की उम्र में। हम्म। फिर उसे हमने, माँ मेरी उसे घर लेके आई। मैंने तब भी कहा था माँ इसे घर मत लेके आओ, ये छोटी को भी बिगाड़ देगी। माँ मेरी नहीं मानी, तो उस बड़ी ने वही हरकत की, छोटी को भी बिगाड़ दिया। ये नौबत पहुँच गई मेरे को। इस दौरान 13 साल की उम्र से लेकर अब 22 साल उसकी उम्र थी। जी। इस 6, 7, 8 साल के अरसे में तुमने उनके साथ मारपीट की, लड़ाई झगड़ा हुआ? बस उसी रात मारपीट हुई थी शहर। जिस रात तुम कत्ल कर रहे हो? जिस रात दिन को मारा है 9:30 बजे। किस बात पे मारा था? बड़ी भाग रही थी इसलिए। कैसे पता भाग रही थी? क्योंकि वो बैग उसके पास था और वो साथ वाली एक कान फलांग के दूसरी कान भी फलांग थी। तुमने पकड़ लिया रंगे हाथों? तुम्हें इल्हाम हो गया था वो भाग रही है? नहीं, मुझे मेरी माँ ने मुझे बताया था। क्या? मुझे पूरी प्लानिंग सुनाओ अपनी। प्लानिंग ही सुना रहा हूँ ना। हाँ। मैं सो रहा था और रात को ना जब मैं घर आया तो मेरे बड़े भाई ने कहा इन दोनों को ना संगल मार दो, और मैंने ना संगल लेके आया। पहले छोटी ने ना बड़ी ने कहा वैसे बदतमीजी ना कर, तो मैं क्या तू बड़े भरा ना बदतमीजी करेंगे, तेन शर्म नहीं आती। मैंने तो चंड भी उन्होंने मारी, ठीक है। फिर मैं उन्हें ना डंडा फड़ के लाते मारिया दी लाते, मैं हाँ तेरी लाती तोड़ देनी है। उसे टांग पे उसका डंडा मारा, ठीक है। और पता नहीं कि टांग टूटी कि नहीं टूटी, लेकिन मैंने ना उसकी टांग पकड़ के उसी टांग को संगल मार दिया और छोटी को भी संगल मार दिया। छोटी ने कोई बदतमीजी नहीं मेरे साथ की, कुछ भी नहीं कहा, ठीक है। और सुबह जब मैं भी सो गया, भाई भी सो गया, ठीक है, और वालदा भी उनके पास सो गई, एक ही कमरे में हम सोए। सुबह हुई है तो 15 पे बड़ी ने ना कॉल की कि पता नहीं छोटी ने, ये मुझे नहीं इलम है, ठीक है, ये मेरी वालदा को इलम है, यहाँ बड़े भाई को। पुलिस वाले आए हैं, उन्होंने आकर उनके संगल खुलवा दिए जो उनसे मैंने टांगों को मारे थे, ठीक है। उन्होंने मुझे जगाने लगे, मेरी वालदा ने उन्हें जगाने नहीं दिया, ठीक है। उतनी देर में ही मैं सोया ही हुआ था कि मेरा बड़ा भाई आ चुका था, ठीक है। बड़ा भाई जब आ चुका था मुझे नहीं इलम था, मैं सोया हुआ था, और वालदा मेरी आई है और मुझे जगाया। उन्होंने कहा उठ जाओ, तेरी छोटी बड़ी बहन जो उनसे सहरा वो भागने लगी है। जब मैं ऊपर गया तो आगे देखा तो बड़े भाई ने उसके बाजू पकड़ा हुआ था। तुमने उसे भागते नहीं देखा? यानी मैंने नहीं देखा, लेकिन बड़े भाई ने उसे पकड़ा हुआ था। और वो बड़े भाई को पता क्या कह रही थी कि मैं तुझे पूरे मोहल्ले को बुला लूँगी। हाँ। और उसने कहा अच्छा तुम मोहल्ले को बुलाएगी, तुझे मैं मोहल्ले वाले को बुलाने देता हूँ, जब यहाँ से छोड़ डालेगी तो फिर मैं तुझे बुला लूँगा। उसने उसका गला दबाया, गला दबाने ही लगा तो मैंने उसे कहा तू क्यों गला दबा रहा है, तेरे हाथ क्यों गंदे हो? मैं करता हूँ गंदे। मैंने उसका गला दबा दिया। माँ भी मौजूद थी वहाँ पे? नहीं, वो नीचे छोटी के पास खड़ी थी। छोटी के पास क्यों? वैसे ही रखवाली कर रही थी उनकी। छोटी की रखवाली कर रही थी, अच्छा। ठीक है। फिर तुम ऊपर गए, तुमने कहा कि तुम हाथ गंदे ना करो, मैं गंदे करता हूँ। जी। बड़े ने भाई ने गला दबाया तो मैंने उसे कहा कि अपना गला तू क्यों हाथ गंदे कर रहा है, ठीक है। वो हाथापाई कर रही थी उसके साथ, और मैंने इतने में ना जब मैंने उसे उसका हाथापाई कर रही थी या तड़प रही थी कि छोड़ो मुझे? तड़प रही थी, कह रही थी मुझे छोड़ो। तो मैंने उसके कहा इसके हाथ पकड़ तू। उसने हाथ पकड़े और मैंने उसका गला दबा दिया, ठीक है। बड़े भाई ने पकड़े, फिर हाथ पकड़ के रखे हैं। उतनी देर में मैंने उसका गला दबाया और उतने में वो बेहोश हो गई, मरी नहीं थी, ठीक है ना। और मैंने कहा जा छोटी को लेके आ, और वो नहीं गया छोटी को लेने ना। मैंने उसे उठाया, मुझे मेरी बहनें थी, मुझे बहुत तरस आ रहा था। मैंने कहा यार ये काम करने से पहले मैं खुद ही मर जाऊँ, ठीक है ना। लेकिन मैंने उसे उठा के ना साथ वाली दीवार के पास ला के रख दिया, रख के और ना दीवार फलांगी है। बड़ा भाई वहीं पे मौजूद रहा उसी छत पे उसके पास, और मैंने उसे कहा इसे मारी ना, ठीक है ना। उसने कहा कि अच्छा चल ठीक है नहीं मारता हूँ, जा छोटी को लेके आ। मैं छोटी को लेने गया हूँ, जब मैं छोटी को चूल्हे के पास से ऊपर लेके आया हूँ बालों से पकड़ के। छोटी क्या कर रही थी उस वक्त? खड़ी थी चूल्हे के पास, आग सेक रही थी, ठीक है ना। और मैंने उसे जाके बालों से पकड़ा और ऊपर छत पे घसीट गुस्से से बालों से पकड़ के ऊपर लेके आया बगैर किसी कसूर के। जी। फिर मैं उसे ऊपर लेके आया और उसके पास कुरान था, ठीक है ना। उसके हाथ में कुरान मजीद मौजूद था? जी मौजूद था। और मैं ना छीनने लगा तो बड़े भाई ने ना मना कर दिया कि रहने दे इसके हाथ में ही, कोई बात नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने छोड़ दिया उसे, ठीक है ना। तो उसके दौरान ना जो सा मैंने उसे बस एक ही बात की, गला में दुपट्टा डाला और मैंने कहा कलमा पढ़ ले, और उसने कलमा पढ़ लिया। बड़ी को भी मैंने कहा, बड़े भाई ने कहा कलमा पढ़ ले, लेकिन उसने नहीं पढ़ा। और छोटी को कहा, छोटी ने पढ़ लिया और मैंने उसका गला दबा दिया। छोटी को जो थी वो तड़फ चुके मर चुकी थी, और जब मैंने बड़ी को देखा बड़ी तड़फ रही थी अभी, मैंने कहा ऐसे तड़फ क्यों रही है, मैंने उसके भी जाके गले में दुपट्टा बांध दिया और तुमने दबा दिया। उसके बाद मैं फिर भाग गया और भाई को लेके भाग गया। माँ को नहीं, मैंने वहीं पे रही।
तुम एक सफाक दरिंदे हो। जी, और मुझे सज़ा पता है कौन सी मिलनी चाहिए? मेहरबानी होगी मेरी बहना मुझे फांसी दिलवा दो। मैं खुद अपील करूंगी अदालत से कि तुम्हें फांसी होनी चाहिए।